ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। तो आप भी पधारे हैं, हमारे सर्व समाज के प्रमुख जन पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे पाटेश्वर सेवा संस्थान के अध्यक्ष उदयदास वैष्णव जी को आमंत्रित करूंगा कि पूज्य संतों को पुष्पहार से और शॉल से स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उदयदास वैष्णव जी सहयोग देने के लिए वीरेंद्र कुमार मेहर जी आ जाएं, गोरेलाल सिन्हा जी आ जाएं, और सभी समाज प्रमुखों के स्वागत के लिए हमारी राजकुमार जंघेल जी जो कौशल्या दूत हैं छुईखदान क्षेत्र से, सदानी दरबार तीर्थ के नव जो संत श्री दृष्टिलाल सदानी जी का स्वागत करते हैं ध्वनि से जोरदार और जोरदार तालियों से स्वागत। बोले धुनी वाले दातार की, रायपुर वाले राम की। और परम पूज्य हमारे श्री नरेंद्र दास जी महाराज और पुष्पहार से स्वागत करेंगे। सुनील घनवट जी का शॉल और हम का एक कार्ड भी प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। और तत्पश्चात राजकुमार जंगेल जी आप इधर आ जाएं। भरत राम पटेल जी उनके बगल में ही हैं, उनका भी तिलक लगाकर करते जाइए। दत्ताराम जी
उधर बैठे हुए हैं राजकुमार जी, आगे बढ़ जाए। हमारे लखनदास वैष्णव जी, वैष्णव महासभा, आपका भी तिलक लगाकर पुष्प सौल और पाटेश्वर धाम कौशल्या धाम का ब्रोशर देकर घनश्याम वर्मा जी आ चुके हैं, नहीं आ पाए, मध्य में है। एमडी ठाकुर जी के बाद मिलता रहे सभी समाज प्रमुखों को, छोटे छोटे नेता पर सब यहाँ पे पधारे। आपका स्वागत राजकुमार जी के द्वारा। नारायण दास वैष्णव जी जो महामंडलेश्वर है वैष्णव समाज रायपुर, तालियां भी बजती रहे जी। हमारे खेमराज जी, बापरे आप हैं, मैं एक बहुत बड़े समाज का नेतृत्व आपके द्वारा होता है। और हमारे बीच में गुंडरदेही के पूर्व विधायक और वर्तमान में हमारे बड़े ही प्रेमी और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़ा आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में और सनातन के लिए समर्पित कार्य राजेंद्र राय जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तिलक लगाकर पुष्पमाला सौल और पाटेश्वर धाम कौशल्या धाम का एक ब्रोशर देकर स्वागत। हमारे आपके साथ ही फूल सिंह नेताम जी भी हैं और युवराज सिंह चौधरी जी है ना, तो वो समाज जो है उसके आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आपका भी स्वागत है। हमारे बजरंग जन है जो जाकर देख चुके हैं, जो नहीं भी देखे हैं उन सब से मेरा निवेदन है बहुत जल्दी कार्यक्रम बनाइएगा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के आयोजन करता मैं नहीं हूं, स्वयं माई कौशल्या है। इतना सरल नहीं होता है कि समाज के प्रमुखों को हम बुला सकें या हमारे एक आह्वान पर सब आ सकें, लेकिन बाल विनय, छोटा सा विनय प्राप्त होते ही आप आए या आपके प्रतिनिधिगण जल्दी से जल्दी यहाँ आए, तो ये तभी संभव हुआ है जब स्वयं माँ कौशल्या ये चाहती हैं। और इस क्रम में समाज के प्रमुख जन यहाँ पे आए हैं, तो वो इसीलिए आए हैं क्योंकि माँ कौशल्या चाहती है कि वो जब छत्तीसगढ़ में पधारें, क्योंकि चंद्रपुरी जो हमारा ऐतिहासिक तीर्थ है, चंद्रपुरी कौशल्या मंदिर के कारण ही आज हम कौशल्या माता को याद रख पाए हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है कौशल्या, ये हमने जन्म से जाना है चंद्रपुरी के कारण। ध्यान रखना चाहिए। तो 7 एकड़ में काशी विश्वनाथ, 12 एकड़ में राम जन्मभूमि का मंदिर और इसी तरह 17 एकड़ में श्री रामेश्वरम धाम है, 3.5 एकड़ में द्वारका धाम है, तो 7 एकड़ में कौशल्या धाम का निर्माण हो रहा है। एक 1.25 फीट ऊंचा शिखर श्री राम जन्मभूमि के मॉडल पर ठोस पत्थर से राजस्थान से लाकर बिना किसी लोहा सीमेंट ईंट से बन रहा है और लगभग अभी तक 35 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। माँ कौशल्या का जो स्वरूप हम यहाँ देख रहे हैं, आपके कार्ड में भी एक एक चित्र माँ कौशल्या का डला हुआ है। वो माँ कौशल्या 7 फीट ऊंची प्रतिमा स्वर्ण सिंहासन पे सुशोभित 1 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में बन रही है। और वो जब यहाँ आएंगी तो संभवतः इस प्रकार का कोई मूर्ति ये विश्व का पहला माँ कौशल्या का मूर्ति होगा जो स्थापित होने जा रहा है। माँ कौशल्या के कारण ही भगवान राम ने सामाजिक समरसता को अपना जीवन मंत्र बनाया। माँ कौशल्या के संस्कारों के कारण ही भगवान राम ने केवट को गले लगाया था, जटायु को पिता समान सम्मान दिया था, गिलहरी को प्यार किया था। इस सामाजिक समरसता को किसी ने संस्कारित रूप दिया तो वो स्वयं माँ कौशल्या है। इसीलिए माँ कौशल्या का जो धाम तीर्थ और मूर्ति स्थापना हो रही है, उसके साथ सर्व समाज के महापुरुष और सर्व समाज के उपास्य देवी देवताओं की मूर्ति भी वहां लग गई है, जिसकी सूची आपके कार्य के अंदर है। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी समाज हैं, संभवतः हमने प्रयास किया है कि सभी समाज के कर्मा माता, शाकंभरी माता, चाहे परमेश्वरी माता, चाहे बुढ़ा देव हो, चाहे वाल्मीकि अध्यात्म दर्शन के लिए मैं आमंत्रित करने के लिए आज यहाँ पे बुलाया हूँ। और साथ ही साथ 15 मई से लेकर 15 जून 1 महीने तक वहाँ पर हम पुरुषोत्तम मास का महोत्सव करने वाले हैं, जिसमें आप सबका सुझाव आमंत्रित है। हमारी इच्छा है पूज्य महाराज श्री का भी आशीर्वाद इस विषय पर मिले। हमारी इच्छा है कि 30 दिन में 30 समाज का सम्मेलन, एक दिन में एक समाज का सम्मेलन, हजारों की संख्या में पूरा समाज, पूरे प्रदेश को आमंत्रित करें और माँ कौशल्या धाम आप सबके स्वागत के लिए तैयार रहेगा। हमारे प्रमुख जन जो है शिव पूजक सदानी दरबार
में हम लोग सदैव प्रेम से रायपुर वाले राम की बोलते हैं। रायपुर वाले राम की जय। अपने गुरुओं में इस दिन भजे रूप राम तह जान, हरिजन हर अंतर नहीं, नानक एको जान। परमात्मा को भजता है गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में, आराध्य के रूप में। भजते भजते वह राम का ही स्वरूप हो जाता है। इस बात को निश्चय जानना चाहिए, इस बात पे सदैव विश्वास करना चाहिए। और हमारा भारतवर्ष तो धर्म प्राण देश है। धर्म के प्रति आस्था ये हम लोग का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मंदिर तो वैसे परमात्मा का घर होता है, क्यों बन जाता है। और आदरणीय राम बालक राष्ट्र का जो मकसद है कि हम सब लोग आपस में जुड़े। हम सब की माता है कौशल्या माता। जब राम की माता हुई तो भारत की माता है। बचता ही क्या है, जो राम की माता है वह जगत की माता है। जिस प्रकार राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित रहना चाहिए, तन मन धन राष्ट्र के लिए जो है, वैसे ही जो मंदिर होते हैं स्वयं आत्मा होती है। मंदिर सबके लिए होता है। जो राष्ट्र में देंगे, जो टैक्स के रूप में देंगे, जो कर के रूप में देंगे, जो सहयोग के रूप में देंगे, उससे फिर मंच पर राजनांदगांव और बालोद जिला, वहाँ के प्रसिद्ध हमारे विष्णु परिषद से जुड़े हुए, हमारे अखिल भारतीय सनातन संघ समिति से जुड़े हुए आदरणीय नरेंद्र दास जी महाराज यहाँ पहुँचे हैं। राष्ट्र का भी ये नरेंद्र दास मोदी है, नरेंद्र दास महाराज है, उनके तो सबका मिलेगा। बड़ी प्रसिद्ध संस्था है अपने राष्ट्र में और इस समय पूरे नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।